जी विद्यार्थियों, आज हम छठे अध्याय की तीसरी एक्सरसाइज के 15वें प्रश्न पर पहुंच गए हैं और 15वें प्रश्न यानी 15 16 में 2 प्रश्न रहते हैं, उनको हल करते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं आज का, यानी 15वां। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है। यानी ये कोई ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी भूमि पर जो छाया है वो 4 मीटर है और इसकी जो लंबाई है वो 6 मीटर है। हम इसको ए, बी और सी मान लेते हैं। आगे दिया, जबकि उसी समय एक मीनार है, कोई एक मीनार है जो लंबी है, उसकी जो छाया है वह सेम टाइम में 28 मीटर बनती है। तो हमें इसकी हाइट निकालनी है। इसको हम डी ई एफ मान लेते हैं, ये हमने निकालनी है। तो इसका हल देखते हैं। अब देखो, ये जो मीनार हैं और स्तंभ है वो दोनों ही ऊर्ध्वाधर होंगे, यानी 90 डिग्री के कोण पर खड़े होंगे। तो ये 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का, और एक ही समय में जो कोण है वह भी समान होते हैं। तो ये कोण भी इनके आपस में समान होंगे। तो देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बी सी बराबर कोण डी ई एफ प्रत्येक 90 डिग्री का है, और कोण ए सी बी बराबर कोण डी एफ ई समान समय में छाया के साथ के कोण है। यानी सूर्य की किरण एक ही समय में एक ही दिशा में जाएगी। तो ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। डी ई एफ यदि समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं वो समानुपाती होती हैं, अर्थात ए बी यानी ये दोनों बटे में तो ये दोनों, यानी डी ई बराबर बी सी यानी ये और अब ये बटे में ई एफ। इसी रिलेशन से हमारा आंसर निकल आएगा। तो ए बी की वैल्यू हमें 6 दे रखी है और डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, ज्ञात करनी है, इसको हमने एच मान लिया है। और बी सी की वैल्यू है वो 4 दे रखी है और एफ ई की 28 दे रखी है। तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 28 और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच और 742 मीटर। ये क्या है? मीनार की ऊंचाई। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार जरूर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से सभी एनसीईआरटी की पुस्तक का सॉल्यूशन मिलने वाला। अगला यानी अंतिम, यानी इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है 16वां, उसे देखते हैं। एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर, ये त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, और ये दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर। पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं, यानी ए डी ए बी सी की माध्यिका है और पी एम पी क्यू आर की माध्यिका है। जबकि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं, तो सिद्ध करना है। दिया है ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिकाएं, मीडियंस हैं। और त्रिभुज ए बी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर के। सिद्ध करना है, हमें जो सिद्ध करना है कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए डी बटे में पी एम। बिल्कुल आसान है, हम इसकी प्रमाण देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, हमें पहले ही दे रखा है।
अब इसी के आधार पर हम देखेंगे कि ए बी बटे में पी क्यू और ए सी बटे में पी आर और बी सी बटे में क्यू आर। ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और साथ में इनके कोण भी, कोण ए बराबर कोण पी होगा और कोण बी बराबर कोण सी होगा और कोण क्यू बराबर कोण आर होगा। और यदि हम इन दोनों को ले लें, त्रिभुज ए बी बटे में पी क्यू, यानी भुजा ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर। बी सी बटे में क्यू आर, यदि हम इसका आधा ले लें और इसका भी आधा ले लें तो ए बी बटे में पी क्यू, बी सी बाई 2 को हम बी डी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि माध्यिका जो है वह सम्मुख भुजा को दो समान भागों में विभाजित करती है, अर्थात बी डी और डी सी दोनों बराबर होंगे। ऐसे क्यू एम और एम आर भी बराबर होंगे, तो हम क्यू आर बाई 2 को भी क्यू एम लिख सकते हैं, क्यू एम। और देखो यहाँ पर कोण बी बराबर कोण सी है, कोण बी बराबर कोण सी समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हैं। तो त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज पी एम क्यू में, पी एम यही चीज ए बी बटे में पी क्यू और बी डी बटे में क्यू एम और कोण बी बराबर कोण सी, दो एक कोण और दो भुजाएं समानुपाती हैं तो एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए डी बी समरूप होंगे त्रिभुज पी एम क्यू। यदि समरूप हैं तो ए बी बटे में पी क्यू बराबर, हमें जो करना है ए डी बटे में पी एम, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार हमने हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज थी उसको बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। आगे यानी अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं इसी चैप्टर के कुछ बचे हुए भाग के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।